हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन गुप्ता और आज हम करने वाले हैं आईबी 2024 में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। टाइम एंड वर्क का एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ABC टीम एक कार्य को पूरा करती है। ए अकेले कार्य को 190 दिन में पूरा करती है, बी 285 दिन में और सी जो है 342 दिन में 342 दिन नहीं सॉरी 342 घंटे में कार्य को पूरा करती है। और ए जो है 190 घंटे और बी 285 घंटे में। तीनों ने निर्णय लिया कि किसी भी समय तीनों में से केवल एक ही कार्य करेगा। 3 दिनों के पहले चक्कर में ए ने पहले दिन 2 घंटे काम किया, बी ने दूसरे दिन 2 घंटे, फिर सी ने तीसरे दिन जो है 2 घंटे काम किया। 3 दिनों के दूसरे चक्कर में ए ने पहले दिन 4 घंटे, फिर बी ने 4 घंटे, फिर सी ने तीसरे दिन 4 घंटे काम किया। 3 दिनों के तीसरे चक्कर में ए ने पहले दिन 6 घंटे काम किया, बी ने भी 6 घंटे काम किया और सी ने भी तीसरे दिन 6 घंटे काम किया। यह तब तक भी जारी रहा जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो गया। चक्कर n में प्रत्येक व्यक्ति 2n घंटे तक कार्य किया। यदि आवश्यक हो तो अंतिम चक्र में एक मात्र अपवाद आया होगा, क्योंकि कार्य चक्र के माध्यम में पूरा हो सकता था। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ये सवाल नहीं, यह निबंध है। तो ओवरऑल देखा जाए क्या क्या मार्क किए गए। पहले तो एक कितने घंटे में काम करता है? 190 घंटे में। बी 285 घंटे में। सी इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए 342 घंटे में। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। तो ये देख लेते हैं, यदि यह 19 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये 19 गुना 10 है कौन, यह 190 और 285। अभी 19 का कितना बार है? 19 1 5। यह भी 19 का 19 1 19 38 नहीं होगा और 8 बार में चले जाएगा। ठीक, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, बच गया 10 15 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 15 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क जो करना है हमें। अब ए ने 3 दिनों के एक पहले चक्र में ए ने पहले दिन 2 घंटे काम किया, यानी कि ए 2 घंटे काम करता, फिर बी आता वो भी 2 घंटे काम करता, सी आता वो भी 2 घंटे काम करता। ये तीनों को एक चक्र बोला गया, जो कि कितने 3 दिन के बराबर होता है। फिर दूसरा चक्र आता है, फिर दूसरे चक्र में ए 4 घंटे काम करता है, फिर बी 4 घंटे काम करता है, फिर सी 4 घंटे काम करता है। यह भी 3 दिन का होता है। फिर तीसरा चक्र आता है, फिर ए आता है 6 घंटे काम करता है, फिर बी आता है 6 घंटे काम करता है, फिर सी आता है फिर 6 घंटे काम होता है। ये भी 3 दिन का होता है। इस तरह से काम चलता है। और पूछा गया है कि कितने दिनों में कितने दिन लगेंगे, यह कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया आप लोग। चलिए बनाते हैं आगे। इसको थोड़ा मिटा दिया जाता है। ठीक, अब निकालते हैं। अब ए ने 2 घंटे तक काम किया। ठीक, ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? यहाँ से एफिशिएंसी सभी का निकाल लेते हैं। 19 10 9 आ जाएगा। ठीक,
19, 15 15 6 के 90, ठीक, 18 पंचे 90, ये हो गया। ये यदि 2 दिन तक काम करता है तो 9 दूना 18, ठीक, एक एफिशिएंसी 9 है। बी 2 दिन काम करता है तो 6 दिन और 12, और सी भी 2 दिन काम करता है तो 5 दूना 10। टोटल कितना गया? 30 10 40। फिर बी 4 दिन काम करता है, सॉरी ए 4 दिन काम करता है तो 9 चौके 36। फिर बी 4 दिन काम करता है 6 चौके 24। फिर सी 4 दिन काम करता है 20। तो कितना हो गया? 3 2 5 1 6 2 8 80 यूनिट। फिर तीसरा चक्र आता है जिसमें सब 6 दिन काम 6 घंटा काम करता है तो 9 छक 54, फिर 6 6 छक 36, फिर 6 पंचे 30। तो कितना हो गया? 5 3 8 1 9 3 12, यस 120। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 यूनिट बढ़ता जा रहा है, 40 यूनिट, फिर 80 यूनिट, फिर 120 यूनिट, 40 80 फिर 120, डैश 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 चलते जा रहा है। तो ये कितना चक्र चलेगा, ठीक, ये कितने चक्र चलेगा ये निकालना है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से देखें तो दिन में यह है 25.8 दिन, 25.5 दिन, 26.4 दिन और 26 दिन, ठीक। यदि हम एवरेज ले ले 25 दिन, आंसर यदि पता नहीं है तो एवरेज हम यदि 25 दिन ले लें, 25 दिन यदि हम ले लें तो एक चक्कर कितने दिन? एक चक्कर 3 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। तो 25 दिन करीबन कितना चक्र का होगा? करीबन होगा 8 चक्कर, 8 चक्कर प्लस होगा, 8 चक्कर के आसपास होगा। हम इसके माध्यम से इस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि टोटल वर्क कितना दिनों में, कितना चक्कर में पूरा होगा। तो यदि हम ले लेते हैं 8 चक्कर तक, तो 8 चक्कर, ये दूसरा पहला चक्कर है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 8 चक्कर कितना हो जाएगा? 8 चक्कर 32, 320। इतना पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरे चक्कर, इतना यूनिट काम किया। तो अभी सभी को ऐड कर देंगे तो 40 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 10 10 20 20 15 35 1 36, ये हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो गया? तो 6 चौके 24, 2 4 3 12 2 14, 14 से 40 यूनिट। लेकिन काम कितना करवाना है? काम करवाना है 1710 यूनिट काम, यानी कि 25 चक्कर में काम पूरा नहीं हो पाया, 25 दिनों में काम पूरा नहीं हो पाया। तो हम 26 दिन लेते हैं तो हम दिन को और बढ़ाते हैं, यदि दी 26 दिन लेते हैं, 26वां दिन, सॉरी, तो हमें कितना यूनिट काम पूरा करवाना है? 17 से 10, कितना तक काम हो गया? 14 से 40 तक काम हो गया, ठीक है। तो हम और आगे निकल, तो 24 दिन तक ये टोटल वर्क था, 24 दिन तक। अब जब 25वां दिन जब काम करने के लिए आएगा, 25वां दिन, ठीक है, तो कौन आएगा? पहले ए आएगा, ठीक है, ये आएगा। ये जो है देखो 8 चक्कर तो पूरा कर लिया, अब आएगा 9वां चक्कर। जब 9वां चक्कर n है, यदि 9वां चक्कर n है तो व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा? तो 2 × 9 यानी 18 घंटे काम करेगा, ठीक है। तब एक कितना, एक का एफिशिएंसी क्या है? 9 है, तो 9 × 18 कितना हो गया? 162, सॉरी 162, 162। तो 162 ऐड करेंगे, पूरेगा 2 6 4 10 5 1 15, अभी भी नहीं पूरा। अब सर ए आया, फिर बी आएगा काम करने के लिए। बी का एफिशिएंसी क्या है? 6, ये भी 18 घंटे काम करेगा। कितना हो जाएगा?
108, ठीक, 108 यूनिट ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेट 1710 हो जाएगा, यानी ये 1710 काम हो गया। तो ये 25वां दिन, ये रहा 26वां दिन, यानी कि 26 दिन में काम हो जाएगा। ये रहा हमारा, देखते हैं नेक्स्ट। जानकी प्रतिदिन सुबह 7:55 में अपने घर से निकलती है और 9:25 में जो है अपने कार्यालय पहुंच जाती है। हालांकि एक दिन वह सुबह 7:55 में निकलती है और कार्यालय पहुंचती है 9:20 में। तो ये कथन दिया है, कौन सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो कितना मिनट में पहुंच जाती है, कितने घंटे में पहुंच जाती है, पहले मिनट में निकालना होगा। तो 90 मिनट, यस 90 मिनट, 90 मिनट यानी 3/2 आवर में, 3/2 आवर में पहुंच जाती है, ठीक। और एक दिन, हालांकि एक दिन सुबह इतना बजे निकलती है 9:55 में और 9:20 मिनट 30 सेकंड में पहुंचती है। तो इसका कितना हो गया, 85.5 मिनट। इसको भी आवर में चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 12 171, यस 17/120। तो पहले तो वो 90 मिनट लगाती थी, अब वो करीबन 85.5 मिनट लगती है। यानी कि वो उन्होंने अपने चाल में, यानी कि अपने चाल में जो है वो कुछ चेंज किया, जिसके कारण जो है उसे कम मिनट लगा अपने कार्यालय पहुंचने में, ठीक। तो वो चाल कितना है, वो चाल कितना है वो फाइंड करना है, वो चाल कितना है। तो यदि हम यहाँ से निकालें तो कितना हो गया, 60, 3 से 5 7 19 और 20, यानी कि स्पीड 19/20 का, यानी पहले स्पीड 19 था, अब जाके स्पीड 20 हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से जो है टाइम कम लगा, ठीक। पहले 90 मिनट लगता था, अब 85.5 मिनट लगा, यानी कि स्पीड में 1 यूनिट का चेंज आया। अब यहाँ देखते हैं कथन 1 में, जानकी 3/10 दूरी अपने समान चाल की 6/7 चाल से और शेष दूरी अपने सामान्य चाल के 6/7 चाल से तय की। यानी कि यहाँ हमको स्पीड निकालें, तो स्पीड हमको, तो स्पीड ही निकालना है और प्रूव करना है कि 19/20 आना चाहिए। तो स्पीड निकाले, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है, 3/10, ठीक। और टाइम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7 नहीं, 7/6 हो जाएगा। प्लस शेष डिस्टेंस कितना बच गया, जब इतना दूरी तय कर लिया 3/10 तो हो गया 7/10, और मल्टीपल कितना हो जाएगा, चाल कितना है, 7/6, 6/7, 3 से 2 बार में, 7 से 7, 7/20, 6/10, एलसीएम लेंगे तो 20, 7, 14 12, कितना गया 19/20, यानी कि यह कथन सही है, 1 नंबर। अब सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है तो सेकेंड ट्राई करते हैं। फिर से स्पीड निकालना, कितना है, डिस्टेंस 5/8 मल्टीपल, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/4 नहीं 4/5 आ जाएगा, ठीक। प्लस शेष दूरी क्या होगी, 3/8 प्लस चार क्या, 5/6 नहीं 6/5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ मल्टीपल होगा, ठीक। 4 2 8 5 1, ठीक, 3 4, 1/2 प्लस क्या है, 3 3 9, 5 20, कितना हो गया, 20 आ जाएगा।
10 + 9 19/20। यह भी कथन सही है, दोनों सही है। अब लास्ट चेक कर किया जाए, लास्ट चेक हो जाएगा। यहीं से स्पीड यदि हम निकाले हैं, दूरी कितना है 7/9, 4 कितना है 5/6 है, यस 5/6 है, यानी कि 6/5। तो शेष दूरी क्या बच गया 2/9। अब मल्टीपल 4 क्या है 20/3 एंड 3/20। 3 से 3 ठीक, 2 से 10, 2 से 10, 3 से 2, 3 से 3, तो कितना हो गया 7 × 14, 5 × 15, 1/30। ठीक, एलसीएम क्या हो गया 30, 14 कितना हो गया 14 28 1 29/30। तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया, यानी कि 1 2 इज सेटिस्फाइड। समर्थक 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार केवल स्टीम मोमोज और फ्राई मोमो ही बेचता। एक विशेष दिन उस दुकान से बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज का अनुपात जो है 5:4 है। तो उस दुकान में कितने स्टीम मोमोज बेचे गए, इसे फाइंड करना है। कथन 1 में दिया गया है यदि 5/4। ठीक, यदि स्टीम मोमोज की संख्या दोगुनी होती तो उस दुकान से बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज की संख्या 5:4 होती। तो स्टीम मोमोज को 2 गुना, तो 5 × 10 4, यस 5/2। ठीक है, यदि बेचे गए फ्राई मोमो की संख्या कम से कम 13 अधिक होती, फ्राई मोमो की संख्या मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक होती। ठीक, जबकि बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या समान रहती, तो बेचे गए फ्राई मोमोज की संख्या बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या से कितनी अधिक होगी। तो 5:4 में है फ्राई मोमोज, यानी कि फ्राई मोमोज की संख्या 13 अधिक होती, तो 5x। तो बोल रहा है बेचे गए फ्राई मोमोज की संख्या बेचे गए स्टीम मोमो की संख्या से अधिक है, स्टीम मोमो की संख्या से अधिक है। तो कैसे निकलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इससे स्टीम मोमो कितने बेचे गए ये निकाला ही नहीं जा सकता। यहाँ तो रेशियो में है, यहाँ से भी नहीं निकाला जा सकता, तो अपर्याप्त है, यानी कि 1 और 2 डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा लगे तो लाइक करें ज़रूर और शेयर करें। थैंक यू।